आज के इस वीडियो में हम लैब करेंगे जो कि वायरलेस टोपोलॉजी के बारे में था। वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी जो पिछले लेक्चर में जिसकी डिटेल की थी, उस पे हमने 3 मोड्स पढ़े थे, जिसमें एक मोड था इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था एडहॉक, तीसरा था मैश। तो आज हम लैब कर रहे हैं एडहॉक मोड की। इंफ्रास्ट्रक्चर की मोड की जो टोपोलॉजी में जो मोड है वो तो सिंपल था। जैसे कि आपने नेटवर्क से एक कनेक्शन लिया, राउटर लगाया और उसमें वाईफाई का कनेक्शन दे दिया। अब इसमें क्या है कि हम विदाउट एक्सेस पॉइंट के थ्रू या राउटर के थ्रू एक मशीन से दूसरी मशीन पे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि मैंने एक लैपटॉप ले लिया तो एक दूसरा लैपटॉप लिया, ना मेरे पास यूएसबी है और ना ही मेरे पास कोई वायर है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है, एक्सेस पॉइंट है जिससे मैं डेटा ट्रांसफ़र कर सकूं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एडहॉक की कम्युनिकेशन करते हैं। ये एक तरह से लेगेसी सा जो है सिस्टम है, लेकिन जो है इसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाज़ औक़ात इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए, लैब की रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, एक विंडोज़ 7 चाहिए होगा मिनिमम, और उसके अलावा रैम हो हर लैपटॉप पे 4 GB की, और 2 लैपटॉप्स हो जाएं या कोई कंप्यूटर भी हो जाए जिसमें वायरलेस एडाप्टर हो, और वायरलेस एडाप्टर में एडहॉक फीचर्स होना चाहिए। चाहे विंडोज़ 10 हो या 7 हो जाए, लेकिन आपके पास नेटवर्क के लिए जो वायरलेस हम बनाएंगे उसके लिए एडहॉक का फीचर होना चाहिए, क्योंकि हम लैब कर रहे हैं एडहॉक के ऊपर। इसमें कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होगा। रैम ले लें हम 4 GB का और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को चला लें। तो मेरे पास विंडोज़ 7 थी और मैंने असल में ये लैब बनाई है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जो कि एडहॉक का कॉन्सेप्ट मोड है क्या, किस तरह हम जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आइए चलते हैं लैब की तरफ। अब मैंने ये 2 कंप्यूटर ले लिए हैं जो कि एडहॉक फीचर्स के, जिनमें एडहॉक फीचर्स हैं वायरलेस पे। अब जैसे कि ये लैपटॉप नंबर 1 है मेरा और ये दूसरा मेरा लैपटॉप नंबर 2 है। लैपटॉप 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, इस तरह के एडहॉक की लैब शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कमांड लाइन पे चले जाना है। अभी ये एक्टिवेट नहीं है विंडो, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लैब मैंने तैयार किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी कमांड लाइन पे जाके राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिख दो, इस पर आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यस कर लें, या आप कमांड लाइन पे पहुंच जाएंगे, सिंपल। अब उसके बाद आपने एक कमांड याद करनी है, वो है NETSH, नेट एस एच लिख दिया, W लैन वायरलेस लैन शो ड्राइवर्स, ये लिखने के बाद आप एंटर कर दें। जैसे ही एंटर करेंगे ना, ये आपको सारी डिटेल दे देगा, किसकी, वायरलेस की, जो आपके पीसी पे लगा हुआ है। अब चूंकि मेरे पास ड्राइवर सपोर्ट कर रहा था विंडोज 7 पे, और मेरे पास लैपटॉप थोड़ा पुराना सा है, लेकिन जो है मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है एडहॉक का, तो इसलिए कोई सा भी आप कंप्यूटर ले लें जिस पे एडहॉक सपोर्ट हो। अब यहाँ पे देखें, इसने ना वाईफाई की जो एडोप्टर मेरे पर लगा हुआ था उस कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दी। वायरलेस वाईफाई है, मॉडल ये है। अब ये कमांड बहुत अच्छी कमांड है, आप इसको सबसे पहले याद कर लें, या 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स हैं। डिटेल देखने के बाद जो है, अब यहाँ पे देखें 802.11a है, .11b है, .11g है। इसका अलग ये A B G सबको सपोर्ट कर रहा है वाईफाई।
फिर उसके बाद देखें, यहाँ पे देखें ना, ऑथेंटिकेशन एंड साइफर सपोर्टेड इन एडहॉक मोड। एडहॉक मोड दिखा रहे सपोर्टेड, इसका मतलब है ये यहाँ पे जो वाईफाई लगा हुआ है ना, जो इस पीसी पे, वो एडहॉक सपोर्टेड है, मोड को सपोर्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना पिछली लैब पे एडहॉक मोड, ये वो एडहॉक मोड है। इसका मतलब हम इस पे एडहॉक का जो है लैब की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते। तो ये हो गया एक पीसी पे। फिर इसी तरह दूसरे पीसी पे जाएंगे, दूसरे पीसी पे चले जाएंगे, दूसरे पीसी पे जाएंगे इसी तरह जिस तरह पहले पे गए थे। यहीं पे वही कमांड लिखेंगे, क्लियर कर लो। कमांड लाइन पे जाएंगे, CMD लिखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिख देंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, NETSH लिखें, फिर WLAN लिखें, फिर शो ड्राइवर्स लिखें, एंटर कर दें। फिर ये भी पूरी डिटेल बता देगा जिस पे वायरलेस लैन लगा हुआ है। वायरलेस लैन जो लगा हुआ है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखें ऑथेंटिकेशन एंड साइफर सपोर्टेड इन एडहॉक मोड। इसका मतलब ये भी एडहॉक मोड पे चल सकता है, जिस पे हम 3 तरह की सिक्योरिटी लगाएंगे। वापर 2 भी लगा सकते, WEP भी लगा सकते, नन लगा सकते। आइए चलते कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। आपने क्या करना है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों लैपटॉप जो है मेरे जो है सपोर्टेड है एडहॉक के। हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक आइकॉन होगा वाईफाई का, आप इसको क्लिक कर ले। यहाँ पे देखिए ओपन एंड शेयरिंग लिखा हुआ है, ओपन एंड शेयरिंग सेंटर, आपने इसको क्लिक कर देना। यहाँ से अब कमांड लाइन से तो हमें कंफर्म हो गया ये दोनों पीसी पे जो लैंड कार्ड वाईफाई का लगा हुआ है वो एडहॉक सपोर्ट है। फिर उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे देखें सेटअप अ न्यू कनेक्शन लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दें। सेटअप अ न्यू कनेक्शन, आप इसको ओके कर दें। कनेक्शन ओके किया। ओके करने के बाद आप इस पे नीचे देखें ये क्या लिखा हुआ है, सेटअप अ वायरलेस एडहॉक, सेटअप अ वायरलेस एडहॉक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सेटअप अ वायरलेस एडहॉक कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क, आपने इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे इसको क्या, नेक्स्ट। नेक्स्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिकली आइकॉन बन के आ जाएगा और ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है एडहॉक नेटवर्क। फिर उसके बाद कर दो आप नेक्स्ट। अब यहाँ पे कोई भी नेटवर्क दे दें, मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट वायरलेस, टेस्ट वायरलेस कर लें। फिर उसके बाद अगर पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे दें, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है तो मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन का मतलब विदाउट पासवर्ड आप इसको कनेक्टिविटी दे दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका नेटवर्क बना देगा। वायरलेस नेटवर्क नेम क्या है, टेस्ट वायरलेस, और जो है नेटवर्क सिक्योरिटी के अनसिक्योर कर दिया, ओपन कर दिया। इसमें जो है इस तरह की नेटवर्किंग में देखें मेरे पास कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, छोटा कर, यहाँ पे देखें वाईफाई के आइकॉन पे क्लिक किया, मैंने कौन सा दिया था, टेस्ट वायरलेस, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा।
और इस तरह का आइकॉन बनाएगा, 3 पीसी वाला आइकॉन बना देगा रिंग टाइप पे। जब ये आ जाएगा, आपने क्या करना है, दूसरे पीसी पे चले जाना है जहाँ पे एडहॉक सपोर्ट वाला पीसी जो अभी मैंने आपके सामने रखा था उसको देख लेते हैं। यही वाला पीसी है, दोनों साथ साथ लगे हुए हैं। फिर उसके बाद उसी जगह पे जाना है आपने, कहाँ, वायरलेस के ऊपर। कहाँ जाएंगे, वायरलेस पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे देखें वायरलेस टेस्ट लिखा हुआ है, जो कि पहले पीसी पे था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी आ गया। आपने इसको कनेक्ट कर देना। क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद यह है ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया। अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट हो गया। फिर इसी तरह दूसरा भी कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड होने के बाद आपने क्या करना है, हर पीसी पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फायरवॉल को बंद कर देंगे। जो इसका बिल्ट इन है ना फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट, उसको बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ये सेम एज वही प्रोसीजर करेंगे जो कि वाइड में करते हैं पीर टू पीर के लिए। ये ऑलरेडी ऑफ है, इस तरह के ऑफ करना है। फायरवॉल ऑन और ऑफ, जैसे आप क्लिक करते हैं ये ऑन होता है, इसको आपने क्या कर देना, ऑफ वाली जगह पे क्लिक करके ओके कर देना। इसी तरह दूसरे पे भी यही काम करना है। जो सेकंड पीसी होगा वो उसी पे भी यही काम आप करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, CMD लिखना है, कमांड लाइन पे जाएंगे, एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद IP कॉन्फ़िग /all लिख दें, एंटर कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, इससे जो है ना हमारे पास जो है ना हर कंप्यूटर की ना आइडेंटिटी मिल जाएगी। जैसे कि अब ये वाला पीसी है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, टेस्ट पीसी। क्योंकि ये DHCP से कनेक्टेड है तो मैं बाय नेम ही इसको याद करूँगा। इस पीसी का नाम क्या है, टेस्ट पीसी। फिर उसके बाद दूसरे पीसी पे जाएंगे, उस पर भी यही काम कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे गया, CMD लिखा, क्लिक कर दिया, कमांड लाइन पे चला जाऊँगा। फिर इस पे भी क्या करूँगा, IP कॉन्फ़िग लिख दूँगा। IP कॉन्फ़िग लिखा, एंटर कर ऑल से क्या है, आपका पीसी नेम मिल जाएगा। पीसी नेम मिल जाता है तो उससे क्या है, पिंग करना आसान हो जाएगा। हम ID वाइज करेंगे क्योंकि DHCP है, और दूसरा क्या है, इसकी IP जो है ना वो हेक्साडेसिमल में टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके पीसी का होस्ट का क्या नाम है, पीसी के नेम का जो ऑल्टरनेटिव नेम है ना वो होस्ट नेम है। होस्ट नेम को आप याद कर लें, CLHO002। अब मैंने पहले वाला जो पीसी था उसका क्या नाम था, टेस्ट पीसी। अब मैं इसको पिंग करने दूँ, उससे पहले इसका फायरवॉल भी देख लेता हूँ। दोनों तरफ फायरवॉल ऑफ होने चाहिए। आप यहाँ पे जाएंगे, फायरवॉल पे जाएंगे, स्टेटस पे जाएंगे, ये भी ऑफ है। अगर ऑन होगा तो आपने इस पे जाके ऑफ कर देना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप क्या करें, पिंग कर लें। आपने फायरवॉल बंद कर लिया। फायरवॉल बंद करने के बाद आपने IP से पिंग कर लें, IP से नहीं ID से कर लें। पिंग किया, पहले वाला क्या था मेरे पास, टेस्ट -PC। कोई भी होस्ट नेम हो हर पीसी का, उसको आप पिंग कर लें, एंटर कर दें। ये देखें ये पिंग होना शुरू हो गया। किसको, इस वाली मशीन को, टेस्ट पीसी वाली को, वो ये थी। अब मैं टेस्ट पीसी से CL-02 को पिंग कर लेता हूँ, और इस पे पिंग देखें आपको हेक्साडेसिमल में ही मिलेगा। पिंग करते हैं CL-HO-002 जो कि वो होस्ट था, उसको एंटर करें। ये यहाँ पे देखें पिंग हो गया। पिंग होने के बाद आपको ये पता चल गया मेरा एक पीसी दूसरे पीसी से
कनेक्ट, डेटा मेरा ऑटोमेटिकली जा रहा है विदाउट एनी वायर, क्योंकि वायरलेस से कनेक्टिविटी हो रही, वायर का इसमें इशू नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कोई भी एक फ़ोल्डर ले लेते हैं, उसको शेयर कर डाल लेते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करें, कभी फ़ोल्डर शेयर करना हो ना, कोई एक ड्राइव ले लें या डी ले लें, सी ले लें, मेरे पास सी है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं, डबल क्लिक किया, न्यू फ़ोल्डर ले लिया। न्यू फ़ोल्डर लेने के बाद इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको नाम चेंज दे देते हैं, होम लिख देते हैं, होम फ़ोल्डर, होम लिख दिया। होम लिखने के बाद ओके कर दिया। होम लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करें, शेयर कर लें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। शेयरिंग का तरीका बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, सेम तरीका है। शेयरिंग पे चले जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे कर लें, शेयर दिस फोल्डर पे चले जाएं, ओके कर दें। क्या नाम है, होम, अप्लाई, ओके। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे किसको, एवरीवन को ऐड कर लेंगे। एवरीवन होना ज़रूरी है क्योंकि पीर टू पीर है। ऐड कर दिया, शेयर कर दो। शेयरिंग का पाथ देख लेंगे, // test-pc/home, ओके करके डन, फिर क्लोज कर दें। फिर उसके बाद ये फोल्डर मेरा शेयर हो गया, यहाँ पे भी शेयर्ड आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरे पीसी पे जाते हैं, वहाँ पे यही पाथ देते हैं। कौन सा पाथ देंगे, रन पे जाके इसकी प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा कौन सा पाथ देंगे, शेयरिंग का पाथ देंगे। शेयरिंग का पाथ है //test-pc/home। फिर इसी तरह यहाँ पे भी जाएंगे, इसको क्लोज कर देते। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखें रन कमांड होती है, रन कमांड पे जाते हैं ना, तो आप क्या करें, // क्या है पाथ, test-pc/ जैसे ही मैंने इस पे पाथ पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे होम आ गया, होम था, उसको क्लिक किया, ये मेरे पास पाथ ऑटोमेटिकली है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इस फोल्डर पे मैं पहुँच गया जो कि वहाँ से शेयर किया हुआ था। कौन सा, // test-pc home। फिर उसके बाद क्लोज करा। अब आप यहाँ पे देखें, अब आपने क्या करना है, दोनों पीसी पे नज़र रखनी है। अब आपने दोनों पीसी के ऊपर नज़र रखनी है। जैसे कि मैंने क्रॉस किया, अब मैं कोई फाइल ले लेता हूँ, यानी कि इस पीसी पे। अब मैं कॉपी करता हूँ, शिफ्ट, अब मैंने ये कॉपी किया, /कॉपी करने के बाद उसी फोल्डर पे जाऊँगा जो मैंने शेयर किया हुआ है, होम, ये होम है, डबल क्लिक। अब यहाँ पे देखें खाली है और वहाँ पे भी देखें खाली है। अब मैं यहाँ से जैसे ही कॉपी करूँगा ब्लैक वाले पीसी पे, आप देखना उसी टाइम जो है सिल्वर वाले पीसी पे जो है डेटा आ जाएगा। पेस्ट करते, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया, वहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली वही फाइल आई जो कि मेरी इस तरफ थी। अब एक और दफ़ा देख लेते। अब हम दूसरी फाइल को कॉपी करते हैं। दूसरी फाइल को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, डी पे जाता हूँ, सॉरी सी पे जाता हूँ, कोई और फोल्डर ले लेता हूँ, न्यू फोल्डर ले लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं।
कोई भी न्यू फोल्डर ले लो, इसको कॉपी कर लो और कहाँ जाना है, होम। कौन सा शेयर किया हुआ था, होम। अब यहाँ पे देखें, दोनों पीसी की तरफ देखें, मैंने यहाँ पेस्ट किया, वही चीज़ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें होम फोल्डर आया, उस पीसी पे देखें सिल्वर वाला होम फोल्डर आ गया। इसका मतलब है मेरा ये वाईफाई कनेक्ट हो गया और डेटा मेरा शेयर हो गया एक पीसी से दूसरी पीसी पे विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी कमांड मैंने लगाई, एड हॉक वायरलेस की मैंने कमांड लगा दी। अब दूसरे पीसी पे भी मैं यह काम कर सकता हूँ। अब मैं इस पीसी पे आ गया, फोल्डर मेरा शेयर हुआ है कौन सा, होम। अब मैं क्या करता हूँ, इसी फोल्डर के ऊपर मैं कोई और फाइल डाल देता हूँ। आप दोनों पीसी पे नज़र रखें, देखें किस तरह ये और यहाँ पे भी देखें, नेटवर्क पे भी दोनों पीसी आ चुके। फिर उसके बाद अब मैं कोई फाइल कॉपी करता हूँ इसी के ऊपर। जैसा कि मैं जाता हूँ, डी वॉल्यूम से कोई फाइल ले लेता हूँ, जैसा कि DA लिख देता हूँ। DA को कॉपी किया मैंने, कोई छोटी फाइल ले लेता हूँ, कोई नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू ले लेते हैं, कोई फोल्डर बना लेते हैं, टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्टिंग लिख लिया। टेस्टिंग लिखने के बाद अब इसी फाइल को उसी होम फोल्डर पे जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। वो वाला मेरा कहाँ था, टेस्ट पे। यहाँ पे टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, ये होम फोल्डर आ जाता है वहाँ पे। अब डबल क्लिक करें, ये 3-4 फाइलें थी। अब आप नज़र रखें दोनों पीसी पे, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ कोई भी फाइल। अब यहाँ पे परमिशन इसलिए नहीं दे रहा, ये सिर्फ रीड का ऑप्शन है, तो मैं इसको फुल ऑप्शन भी दे सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, सिंपल ये कर लेंगे, होम पे जाऊँगा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, शेयर पे जाएंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, रीड एंड राइट कर देंगे, शेयर कर देंगे, डन कर देंगे, क्लोज। अब हम फिर ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन। अब ये देखें आपका ये डेटा ऑटोमेटिकली चल गया। ये न्यू फोल्डर टेस्टिंग, ये आ गई टेस्टिंग, और इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी टेस्टिंग आ गई। वो जो परमिशन नहीं दे रहा था वो इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इस फोल्डर के ऊपर जो है परमिशन मेरे पास पहले क्या थी, रीड थी। बाद में मैंने क्या किया, उसको राइट कर दिया। सिक्योरिटी पे गया, शेयरिंग पे जाऊंगा, शेयर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें एवरीवन पे क्या है, रीड राइट करेंगे तो वो एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं रीड करूँगा तो वह एरर वापस आ जाएगा। अब ये वाला यूज़र उसको नहीं करने देगा कॉपी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड एंड राइट रखना पड़ेगा और शेयर पे क्लिक करना। अब ये ऑटोमेटिकली आपका इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक डेटा कॉपी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एडहॉक की वीडियो लैब करके सिखाई किस तरह डेटा हम शेयर कर सकते हैं एक पीसी से दूसरी पीसी पे। उसके लिए क्या करते हैं, नेटवर्क पे जाते हैं, नेटवर्क पे जाके क्या करते हैं, एडहॉक को सेटअप बनाएंगे किसी एक पीसी का। फिर वो दोनों पीसी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। किस तरह,
वो पीसी से इस तरह कनेक्ट होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेटवर्क बन के आ जाएगा ये। और यही वाला कनेक्टिविटी हम इस पीसी पे करेंगे। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा हेडॉग का कॉन्सेप्ट। विदाउट एक्सेस पॉइंट हमने जो है डेटा एक पीसी से दूसरे पीसी पे शेयर कर लिया और डेटा की कनेक्टिविटी भी कंप्यूटर की और फोल्डर और फाइल भी शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो इससे मज़ीद से मज़ीद अच्छी मिल सकेगी आपको, जिसमें हमने DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और वेब सर्वर को भी आगे हमने कंटिन्यू करना है। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, हैंडलर है IT स्टूडियंस।